हेलो दोस्तों, हमारे साथ है भवानी। भवानी, क्या एज है आपकी? 8.5। 18। आप जो हैं स्पोर्ट्समैन हैं, तो कौन सा गेम खेलते हैं भवानी आप? कबड्डी। आपको क्या तकलीफ हुई थी? सर मेरा शोल्डर बार बार डिस्लोकेट हो जाता था। मेरा शोल्डर बार बार डिस्लोकेट होता था और 2 बार डिस्लोकेट हुआ था। फिर एक बार तो जैसे घर पे था तो उसने 1 साल तक ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे थोड़ा सा और स्पोर्ट्स जैसे कुछ करने गया तो मेरा एकदम से उतर गया। फिर सर से कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने सर ने बताया कि आप आओ मेरे से मिलो, फिर हम बताएंगे इसका जो भी होगा। देखिए, इनका जो था कंधा स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से उतर गया था और उसकी बार बार आगे की तरफ उतरने की टेंडेंसी हो गई थी। काफी लेग्स जॉइंट हो गया था और कंधा जो था अनस्टेबल हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में जब जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है तो उसका हम इलाज करते हैं। इनका इलाज जो था वो हमने आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन से किया था। आपका कितने चीरे आए थे? आपके कुछ ऐसे बड़ा चीरा ऑपरेशन किस तरह का हुआ था आपका? नहीं, बस छोटे से जैसे डॉट टाइप में लगे थे, पता नहीं चलता अब तो जैसे कुछ हुआ भी था। अच्छा हो गया जी। तो पहले आपको जैसे डर लगता था कि आपका कंधा उतर जाएगा या एक्टिविटीज करने में आपको ऐसा लगता था, तो अभी जैसे अब आपको 3 महीने हो चुके हैं, तो अभी आपको क्या डर, कितना डर लगता है, क्या लगता है? नहीं सर, डर नहीं लगता। मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ सर के लिए कि बहुत अच्छा हो गया मेरे को आगे फ्यूचर में भी नहीं दिक्कत आनी चाहिए। जी। तो इनका जो है दूरबीन के द्वारा हमने इलाज किया था और इसीलिए ये जो है कॉस्मेटिकली बहुत सुपीरियर है। हालांकि कॉस्मेसिस मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यंग एज में हमें एक अच्छा मजबूत शोल्डर चाहिए और दूरबीन के द्वारा ही पूरा इलाज हमने किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्दी ही कबड्डी खेलने लगेंगे। देखिए, कई बार हमारे से लोग सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से कराएं या ओपन कराएं, लटारजेट कराएं। देखिए, ये व्यक्ति स्पेसिफिक होता है, किस व्यक्ति में किस तरह की उसकी एक्टिविटीज हैं, लाइफस्टाइल है, कितना बड़ा उसका लेजन है, आगे से बोन लॉस है या नहीं है, कोई सेकेंडरी बोन लॉस किसी और हड्डी के अंदर तो नहीं है, जैसे कि ह्यूमरल हेड में तो नहीं है, क्योंकि इस तकलीफ के अंदर प्रायकर जो ग्लिनॉइड यानी स्कैपुलर नेक जो होती है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है और कई बार हड्डी जो है ह्यूमरल हेड के अंदर में भी घिस जाती है या उसके अंदर भी खड्डा हो जाता है, जिसको हम हिल-सैक्स लेजन बोलते हैं। तो कितना बोन लॉस है, आगे का सॉफ्ट टिश्यू कितना हटा हुआ है, जो ग्लिनॉइड है, जो स्कैपुला की सरफेस है उसका शेप क्या हो गया है, क्या वो इन्वर्टेड पियर शेप है या राउंडेड है, तो ये सब चीजें डिपेंड करता है व्यक्ति को कितना स्लीप डिसलोकेशंस है, वॉलंटरी डिसलोकेशंस की हिस्ट्री कैसी है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे को डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं और उसी के बाद हम आगे का डिसीजन लेते हैं। तो आपका जैसे अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, तो ऑपरेशन के बाद में कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह कराई थी? हाँ, फिजियोथेरेपी आपके कंसल्ट में करवा रहा हूँ जी। उससे मेरे को बहुत फायदा मिल रहा जी। और अपना हाथ ना जैसे मतलब धीरे धीरे रोटेट भी करने लगा है, ऊपर भी आराम से। आप एक बार उठा के दिखाइए हाथ अपना सारा। ये अपना जैसे ये ऊपर उठा के दिखाइए। तो जैसे ये हाथ में जा रहा है, पहले इसको करने में मेरे को बहुत अच्छा हाँ। और अब मेरे को सर के बाद में बहुत वो हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया। ऐसे उठाइए, ऐसे साइड से यहाँ तक यूं जा रहा है पूरा अब इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। रोटेशन मूवमेंट जैसे साइड में आप करके, रोटेशन यूं यहाँ तक होता है और बस पूरा मूवमेंट सारे आ गए। हाँ, स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे आपकी काफी हद तक आ चुकी है। अब क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है और कबड्डी प्लेयर हैं, तो अब हम इनको फेज 3 एक्सरसाइजेस के ऊपर करेंगे और उसके बाद में हम इनको जिमिंग पे रखेंगे, जिससे कि इनकी कंधे की मांसपेशियां भी भी मजबूत हों, क्योंकि इतने समय तक ऑपरेशन के दौरान उसके पहले कमजोर कंधे की वजह से इन्होंने मांसपेशियों को कम यूज किया, तो धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर हो गई। अब हम इनकी मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही जो एक्चुअल ताकत है जॉइंट से, जो इनकी डिमांडिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो उसमें आ पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भवानी जो है हमारा नाम रोशन कर ही रहा है और भी करेगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो भवानी, जो पेशेंट्स शोल्डर सर्जरी से इंजरीज से प्रभावित होते हैं, तो आपने एक डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया सर्जरी कराने का, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज देना रहा हूँ कि एक बार आप सर से आके कंसल्ट करो, रियल में जो सर बताए ना फिर उनको फॉलो करो, क्योंकि देखो सर बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उनके बारे में मतलब हमको नहीं पता चलता है जैसे क्या होता है। सर तो मतलब स्पेशलिस्ट ही है एक प्रकार से। मेरे को मतलब बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, आज 3-4 महीने हो गए, मेरे को रियल में ऐसे विश्वास हो रहा है कि वास्तव में सही जगह पे आया था, मैं ज्यादा भटका नहीं था मुझे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपकी शोल्डर इंजरी जो भी है वो जल्दी ठीक हो और किसी भी तरह से हम आपकी मदद कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू।